एक्टिविटी क्या परफॉर्म की है वो बता दो, हम खुद ही समझ जाएंगे कि तुमने क्या करने की कोशिश की। मैंने सर ये इलेक्ट्रिशियन को गए, हाँ, आप HSC हो, आप कहेंगे ये है लॉग बुक। इसके अंदर जब टाइम आपने शेडिंग लिया है, आपने कोई चीज मेंटेन किया है, नो इश्यू। क्या काम वो प्रोसेस बता। मैंने ग्रिप नंबर 1 लिया, उसको साफ किया, उसके बाद लगाया और उसमें मुझे बेहतरीन नजर आई। अच्छा, और फिर मैं चला गया, ये काम में मुझे 10 मिनट लगे, साइन के चला गया, मेरे पास आ गया। इसका मतलब है गड़बड़ कुछ ग्रिप 1 से है रिलेटेड, क्योंकि इसने बाकी 2 ग्रिप इस्तेमाल भी नहीं किया। इधर आप बुला के लाओ। तुमसे किसने कहा था कि सिर्फ एक ही ग्रिप चेंज करो तो मेंटेन करो? सर असल में इस ग्रिप के ऊपर उस सेक्शन में कुछ पंखे लगे हुए जो स्लो चल रहे हैं, मैंने कैपेसिटर चेंज किए तो तब भी नहीं हुआ। तो मुझे ख्याल आया कि कुछ पीछे से कोई मसला तो नहीं है, इसलिए मैंने इधर गया। अच्छा, सेक्शन इंचार्ज को बुलाओ, ये बताओ जब कैपेसिटर चेंज हुए थे और पंखे हल्के चल रहे थे, ये बात तुमने अपनी लॉग बुक में लिखी? किससे पूछ के तुमने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया? तुम्हें पता नहीं कि ये इलेक्ट्रिक का मसला है? ये जब आग लगती है ना तब पता चलता है कि कोई मसला था, उससे पहले हर निजाम सही चल रहा था। सर ये कि इसमें बुनियादी नुकसान क्या होगा? देखो मेरा बच्चा, जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज हैं ये आइडियल कंडीशंस के अंदर बनाए जाते हैं। ये हमेशा याद रखना, हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये आइडियल कंडीशंस के ऊपर। आइडियल कंडीशंस में क्या है, जब हर चीज चाहे सोशली हो, एनवायरमेंटल हो, सब चीजें परफेक्ट हो, तब एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि कंपनी कैसे चलाई जाएगी। क्लियर है? लेकिन जब कोई चीज इन अ प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन हो, अगर वो कुछ बनने की फॉर्म में हो, ऐसी सूरत में उस लॉस को आपने मोल्ड करके भेजना होता है। मिसाल के तौर पर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, अब कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल आइडियल कंडीशन में यह है कि धुएं से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल किया जाए, और अगर वो ना हो अवेलेबल तो कंस्ट्रक्शन साइट क्योंकि इन अ प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन है, अभी वो कहां कुछ काम हो रहा है, तो एक ऑफिस जैसे बना हुआ है और वहां पर ऑफिसेस की अपनी रूटीन काम हो रही है, आप 4 टिश्यू पेपर के बॉक्स भी रख सकते हैं, 2 जो है मास्क भी के बॉक्स भी रख सकते हैं, सैनिटाइजर भी रख सकते हैं, हर चीज रख सकते हैं। लेकिन जब हथौड़ी और छेनी चल रही हो तो टेबल के ऊपर ये सजा के रखोगे? मेरा बच्चा समझ में आ रही है? तो जो नॉर्मल वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर प्रोटोकॉल है, उनके अंदर कंस्ट्रक्शन इन अ प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन आप उसमें चेंज कर सकते हैं। वो आपको बता रहा है कि मट्टी से बचाया जाए, अब वो उसके पास फेस मास्क नहीं है, रुमाल दोगा वो बांध लो। जो उस वक्त अवेलेबल हो सकता है वो तो मैं करना। इवन एक अलर्ट जारी करना कि इस फ्लोर के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, सब मास्क पहन कर पता नहीं किसी गरीब को कोई एलर्जी हो जाए। सर कन्फाइंड स्पेस में हैवी मशीन जो ब्लेंडर वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल क्यों क्यों होता है? क्यों नहीं होता? कॉन्फाइंड स्पेस है जी, तो उसमें हैवी टेबीज की मशीनें अलाउ नहीं करती। हाँ, तो बेटा उसकी तो इको ही खत्म नहीं होगा, कॉन्फाइंड स्पेस है। क्योंकि देखो नॉइज कंट्रोल, अगर वो फर्ज करो वो हीट भी नहीं है, सब चीजें जबरदस्त है। कॉन्फाइंड स्पेस का मतलब है बंद जगह, जैसे इस वक्त यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जिस तरह क्लास हो रही है, अभी 2 महीने के 1.5 महीने के बाद तो तसव्वुर भी नहीं कितनी गर्मी होगी, ऐसा ही है। तो ये जो स्पेस है ये कहलाती है कॉन्फाइंड, जहाँ पर हवा का गुजर वैसा नहीं, खिड़कियां बंद है, सब कुछ है। इसमें मशीन क्यों नहीं चलती, सवाल ये है। तो इसलिए क्योंकि मशीन की भी एक नॉइज है, अगर उसकी एक हीट है या कुछ भी है, लेकिन उसकी एक नॉइज है, नॉइज को भी डिस्पर्ज होने के लिए हवा का गुजर तो चाहिए। जब वो हवा का गुजर ही नहीं है तो वहीं पर उसका इको रहेगा, और वो जहनी तौर पर हेडफोन्स अगर आपने नहीं इस्तेमाल किए
तब उसके बगैर तो बिल्कुल भी वर्कर्स को जा सकती है। एक ऐसा कॉन्फाइंड स्पेस जैसे कि हमारी फैक्ट्रीज होती है, उसके अंदर मशीनें चलती है, लेकिन हेडफोन्स होने चाहिए। अगर उसका जो टॉक बन रहा है, जो उसका एक वॉइस नोट बन रहा है, वो, क्योंकि दिल ऐसे भी समझो जैसे ऑयल रिफाइनरीज हो या तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पे डिगिंग हो रही है, वहां पर चेस्ट गार्ड लगाना पीपीई के अंदर जरूरी हो। यानी कि कोई पत्थर खींच के मार रहा है तो मैं तुम चेस्ट गार्ड लगा रहे, ये चेस्ट गार्ड इसलिए नहीं होता। दिल क्या है? एक खास किस्म का मसल, जिसको हम कहते हैं एक सेल है, ऑटो रिदमिक सेल। ऐसे धड़क ऐसे, क्योंकि सारे वॉल के ऊपर है, ये स्क्वीज करेगा तभी तो खून निकलेगा। एक नॉर्मल जो खून का जो प्रेशर होता है वो 6 फीट होता है। इसकी जो अगर जितना ये ताकतवर पंप है ना, ये पंप करता है, तो अगर 4 वॉल में से 3 वॉल में से अगर एक वॉल खोल दो और एक से प्रेशर बने तो 6 फीट तक खून का फव्वारा निकलेगा, इतना प्रेशर होता है इसमें। ये है ऑटो रिदमिक सेल और ये इनवॉलेंटरी सेंसेस से चलता है। दिमाग का एक इनवॉलेंटरी जो आपके हाथ में नहीं है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सांस लेना, दिल का धड़कना, कुछ चीजें अंदर ने इनवॉलेंटरी रखी है ताकि सोते हुए जब आप अनकॉन्शियस हैं, अगर वॉलेंटरी होते तो सो ही सकते थे। जब नींद आ गई तो सांस भी रुक गई, दिल भी रुक गया, ऐसा ही है ना। तो सोचो, जिसने बनाने से पहले ये सब चीजें किया हो, तुम्हारी परेशानी से पहले क्या कुछ नहीं कर चुका हो। सिर्फ तवज्जो दिलाए मुहिम है, तवज्जो दिलाना चाहता है सुधर जाओ, परेशानी तो सब पर है। तो अब ये जो ऑटो रिदमिक सेल है, इसका एक रिदम है। एक ऑयल रिफाइनरी के अंदर जब डिगिंग होती है ना, तो जो ऑयल वेल है उसकी वजह वो डिच करने के लिए आप जाते हैं, तो वो जो धमाका एक धमक होती है ना, कभी कभी वो इस दिल की हरकत से सिंक्रोनाइज कर जाती है। और बाहर का जो एक दबाव है और ये जो सेल का धड़कना है, इसका जो थ्रेशोल्ड, इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो सेम हो जाती है। उस सेम होने की वजह से क्या दिल रुक जाता है, क्योंकि जो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था वो बाहर से क्या था। और इसके ऊपर हम बस सीपीआर करते हैं या कुछ भी करते हैं। हम जब चेस्ट गार्ड पहने होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में जो खुदाई हो रही है, उसके किसी भी धमक से, किसी भी एनाटॉमी का डिपेंड करता है कि अगर आदमी बॉडी बिल्डर टाइप का तो उसके ऊपर जरा सा फैट होगा, थोड़े से मस्कुलर होंगे तो उसके ऊपर इफेक्ट जरा आवाज का, उसका रेंज कुछ और होगा। मेरे तरह कोई 1.5 मसली होगा, उसके ऊपर अलग होगा। ये जो चेस्ट गार्ड है ना, वो उस दमक की जो वेव लेंथ है उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा और किसी तरह से भी वो दिल की धमक से सिंक्रोनाइज है। मेरा बच्चा समझ में आ रही है? कम से कम इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स के हवाले से जितने भी हमारे पास स्विच पैनल निकले हैं, इन सब की मेंटेनेंस शीट और लॉग तो वीकली होनी चाहिए। मेंटेनेंस शीट 1 महीने में एक हो। लॉग शीट मतलब कोई भी चीज खराब हो वो लॉग शीट। तुमने अगर इसको खोला है, ये बताओ तुमने किया क्या है। मैंने ये किया, ये किया, ये किया, इससे क्या ठीक हुआ ये तुम मुझे नहीं बताओगे, मैं खुद अंदाजा कर लूंगा ये क्या हुआ। क्योंकि आप मिसगाइड हो जाते। वो पंखा वहां खराब था, वो मैंने ठीक कर दिया। अबे भाई कैसे ठीक कर दिया? कैपेसिटर ठीक किया, पंखे का स्विच जल गया था, तार जल गया था, ये तो एक स्टेटमेंट है कि ठीक कर दिया। क्या ठीक किया? ये लॉग बताएगा। एक्टिविटी क्या हुई? शाबाश। असल में लॉग फाइल एक्टिविटी फाइल होती है। तो फिर बताएंगे सर शटडाउन में इस्तेमाल होती है लॉग शीट। वो मतलब सर एक्टिविटी तो हम लिखेंगे, डाउन होगी ना फैक्ट्री के प्लांट की। सर एक्टिविटी तो हम भी लिखेंगे। जो कर रहा है वो कर ले काम होता है ना। भाई। जो जिसने काम किया ना उसी को शीट समझा दो कि जब काम कर लो तो इस ब्लॉक को कर लेना और मुझे दे जाना। सर ऐसे एक चीज हो सकता है कि वो
अगर उसमें कोई जुगाड़ किया है, क्योंकि ज़्यादातर चलता है। प्रोसीजर में आ जाएगा। नहीं सर, प्रोसीजर में आ जाएगा। अगर वो मतलब कोई जुगाड़ करके जा रहा है, मगर वो लिखेगा कि मैंने जुगाड़ के मतलब वो लिखे कि मैंने बिल्कुल सही काम किया है। मैंने यही तो कहा, मेरा बच्चा मेंटेनेंस शीट हेल्थ एंड सेफ्टी वाले खुद बनाए, इलेक्ट्रिशियन से एक्टिविटी ले, कि आपने काम किया बस वो चेक करना HSC का काम है। जो बुनियादी गलती तुमसे इंडस्ट्री में हो रही है वो ये हो रही है, तुम मेंटेनेंस शीट उस भूतनी वाले से बना रहे हो। वो पैसे बनाने के लिए अपनी एक्टिविटी बता रहे हैं। मैंने तो ये भी ठीक किया, आपका पोल खराब था तो ये खराब था, मर्दाना कमजोरी है उसके भी इलाज बताते। सर ये मतलब इलेक्ट्रिशियन की नॉलेज के हिसाब से पूरी कायनात उसी की नॉलेज पे चल रही है। आपका घर तो बर्बाद होने वाला था। जैसे सर ये नहीं करते, लाइन मैन वाले हायर करते हैं, खुद लाइन मैन होता है, ऊपर नीचे होता है, दूसरे को कर देता है 1000-2000 में आप करो, करता है सही नीचे खड़ा होता है लाइन। यही हाल डॉक्टरों का, बहुत सही वक्त पर ले आए, अगर कुछ देर हो जाती। जैसे ये इनके कोई कमीशन चल रहा है मलकुल मौत के साथ, फिर भी मर जाता तो वहीं उसी स्टोर से मिलेंगी। फिर वहाँ पे टाइम आ गया। तुम इसी बात को देखो कि तुम्हारी जिंदगियों के अंदर सबसे बड़ी जो मिस गाइडेंस है वो है कि जिस आदमी को तुमने जिंदगी में जो काम दिया वो नहीं काम के बदले तुम्हें काम ही बता रहा है और पैसे ऐंठ रहा है, ये नहीं बता रहा कि वो एक्टिविटी क्या परफॉर्म हुई है। एक तुम्हारा पुराना मैकेनिक, उसके और नए मैकेनिक के अल्फाजों में क्या फर्क है? यार इमरान, इसके प्लग मैंने निकाले थे, मुझे लग रहा था तुम कह रहे थे ना कि इसके ऊपर कुछ धड़धड़ा रही है, तो एक वजह तो इसके प्लग की भी हो सकती। तो मैंने चेक किया, तो मैंने प्लग तो चेंज किए हैं, इसके बाद इसकी प्लग वायरिंग भी चेंज की। मेरे हिसाब से जो है ना अब ये धड़धड़ा नहीं रही। अब स्टेटमेंट क्या है? जो एक्टिविटी है और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है वो दोनों बता। इसके प्लग में कुछ मसला था, कुछ था, मैंने देख लिया, अब ठीक है, 2500 रुपये दे दो। तूने क्या किया है ये तो बता दे यार। अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मैकेनिक बन जाएंगे। भेड़ की आंख में मुझे मैकेनिक नजर आ रहा। बातें भी तो देखो इनकी यार, यही तो हमारी रोजी है। अगर ये गुण हम आपको बता देंगे तो तेरा क्या ख्याल है कि मैं ट्रेनर से निकल कर तेरी तरह भंगी हो जाऊंगा? बात की लॉजिक देखो यार। वैसे भंगी भी इंसान की ऐसी बात नहीं, वैसे एक तुम लोगों को समझाने के लिए मिसाल कि समझाते हैं कि अगर हमने ये बता दिया तो आप ये आप इस क्लास के अंदर आप बच्चे हैं।